1-1.5 घंटे का जो पॉडकास्ट है पूरा आप देख लेंगे, यकीन मानिए पता चल जाएगा कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठी क्यों है। हमारे नवग्रह थे, 9 थे, लेकिन हमने तो 7 के बारे में सुना है। आमतौर पे जो घर है जहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं है वहाँ पे अग्निकोण में जल के स्थान बने हुए हैं। ज्योतिषी हैं, जितने भी वास्तु वैज्ञानिक हैं आज की तारीख में, वो सब आपका फेंग शुई को ये वास्तु कहकर बेचते हैं। फिर लोग कहते हैं हम परेशान हैं, तो उसकी वजह यही है क्या? यूजली हम क्या होता है ना, किसी कहीं पे जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है हॉरोस्कोप में। आपको प्रॉब्लम सब लोग बता देंगे। अच्छा। उसका रेमेडीज के बाद में उसका इम्पैक्ट वो आप हीलिंग की डोमेन से देख सकते हैं। पूजा पाठ में मन नहीं लगता हो तो क्या करना चाहिए? कि हमारा लक्ष्मी को पाने के लिए भी बहुत सारी चीजें, बैरियर्स भी आते हैं हमारे, लेकिन इन सभी को करेक्ट करके हम लक्ष्मी प्राप्ति कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को फाइनेंशियल्स का इशू है वो लाल रंग के पेन से बीज मंत्र को लिखे। माँ लक्ष्मी भारत में क्यों नहीं है? क्यों भारत समृद्ध नहीं है? कि नॉर्थ में वैष्णो माता जिसको कहते हैं वो महालक्ष्मी है। क्यों वैष्णो माता बुलाते हैं? हमारे यहाँ मंत्र सिस्टम में यही फ्लॉ है। हमारे यहाँ सब जगह श्रीम जो है वो लक्ष्मी का बीज मंत्र कह के बोला गया है जी। श्रीम सरस्वती का बीज मंत्र। तो ये कैसे गड़बड़ी हुई है? फलाने दिन इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाएगा, इस दिन ये इसकी 7:30 शुरू होगी, ये इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हम कहते हैं जब आपको पता ही है कि ये चीज़ की प्रॉब्लम आएगी तो रेमेडी भी बता दो। तो बोले अगर रेमेडी होती तो मैं ईश्वर नहीं बन जाता। ये तो विधि का विधान है। किसी भी व्यक्ति के घर में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन मंगल की है, मंगल की रेमेडी करना शुरू कर दे। मंगल की रेमेडी क्या है? गुड़ और तिल जो है, जब भी देखेंगे कोई भी व्यक्ति या घर परिवार बहुत ज्यादा पूजा करता होगा तो उसकी आर्थिक और स्वास्थ्य की उन्नति ऑब्स्ट्रक्टेड होगी। माँ को 9 दिनों के लिए थोड़ी पूजेंगे, हम तो चाहेंगे कि सदा फिर ये 9 दिन क्यों आए? क्या कॉन्सेप्ट है इसका? क्या इसके पीछे भी कोई गूढ़ रहस्य है? 9 लक्ष्मी कौन सी बोलेगी? गज लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, सब बेकार की बात है। ज्यादा पूजा पाठ करने से क्या होता है, या ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? दादाजी बहुत पूजा करते थे, पिताजी ने थोड़ी सी कम करी और पोता बिल्कुल ही नहीं करता। तो ये जो डिक्लाइन हो रहा है ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लॉजिक हो रहा है। कि लक्ष्मी माँ को जैसे क्या एक कोई ऐसा पावरफुल मंत्र है कि उस मंत्र से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न है? हमारी मूल रूप से 2 समस्याएं जो हमारे आर्थिक उन्नति को रोकती है। पहला पितृदोष। अब पितृदोष की रेमेडी क्या है? लक्ष्मी जी अगर आप चाहते तो ये तो मत ही करिए, इससे दूरी बनाए रखिए। नमस्कार। क्या मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वे आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख सकते हैं? क्या मंत्र इतने पावरफुल होते हैं कि वो आपको जो चाहिए वो दे सकते हैं? ये प्रश्न आज इसलिए है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेने वाले हैं। और आज के पॉडकास्ट में बहुत विशेष मेहमान हैं जिन्हें आप बीज मंत्र चिकित्सा और बीज मंत्रों के रिसर्चर और एक जनक के तौर पर हम देख सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में विशेष बात यह भी होगी कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे किया जाए। हर किसी का प्रश्न है तिवारी जी, बिल्कुल, कि लक्ष्मी जी आती नहीं है और लक्ष्मी जी की बहुत पूजा करते हैं, हम बहुत जतन करते हैं उनको मनाने का, मानती नहीं है, रुकती नहीं है, आती है चली जाती है। नहीं, और ये पॉडकास्ट इसलिए महत्वपूर्ण है सुनील, हाँ, कि इस दौर में जब लोग ये कामना कर रहे हो हाँ, कि पैसे की बारिश हो जाए, हाँ, और लक्ष्मी जी बारिश के तौर पर आए, हाँ, और लक्ष्मी जी बूंद के तौर पे नहीं आ रही हैं। हाँ, बारिश तो ठीक है, बारिश तो ठीक है, तो इसका कारण क्या है? इस कारण का आज आप अगर ये 1-1.5 घंटे का जो पॉडकास्ट है पूरा आप देख लेंगे तो आपको आज यकीन मानिए पता चल जाएगा कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठी क्यों है। क्योंकि उसके जड़ में जो समस्या है उस समस्या का समाधान आज लेकर आए हैं, और उस समस्या का समाधान हमारे सामने हैं डॉक्टर गौरव शुक्ला जी और साथ में हैं आरती जी। आप दोनों ने
माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों पे बहुत काम किया है। ये एक ग्रंथ जो मेरे हाथ में, ये पुस्तक लोग कहते हैं लेकिन मैं इसको ग्रंथ कहूँगा, यह ग्रंथ है जो बीज मंत्र के ऊपर इन्होंने पूरी अपनी रिसर्च करके वेदों से वेद और जो हमारी पुरातन सनातन पद्धति है, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उनमें से जो जिसे सोर्स कोड आप कह सकते हैं, उनकी खोज करके ये उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। इस सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे और मूल इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे जो आम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, लक्ष्मी को कैसे बनाएं। बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा कि ये पुस्तक का हर अध्याय जी आपके लिए एक दिशा की तरह है जी। वो दशा भी बदल सकता है और एक अध्याय आपके लिए हर वो मार्ग है जिसका सीधा रास्ता मंजिल की तरफ जाता है। जी बिल्कुल। वो मंजिल आपकी आध्यात्मिक भी हो सकती है जी। वो लक्ष्मी की कामना, लक्ष्मी की कामना पे हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं जी कि ये समस्या भी है। हाँ हाँ और वो इस दौर में खास तौर से जी हमारा गौरव जी से या मैम से बात करने का जो मूल उद्देश्य है हाँ। कि गलती कहाँ हो रही है जी ना, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा जी। और अगर ये मंत्रों का चमत्कार इतना सिद्ध है तो वो क्यों नहीं आम लोगों को लाभ दे पा रहा है। असर क्यों नहीं हो रहा है भाई? हमने सुना था कि मन का जो त्राण करे वही मंत्र है। हाँ। तो मन का त्राण करने वाले मंत्र असर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या समस्या हो गई? क्या उन मंत्रों में कोई समस्या हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई? सब कुछ आज समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत गौरव जी। पहला प्रश्न आपका आपसे यही है कि थोड़ा दर्शक जो हमारे नए हैं, जो हमने तो आपके बारे में एक लाइन में बता दिया, लेकिन जो आपको, आरती जी को जो नहीं जानते, जो पहली बार हमारे साथ जुड़े, कौन हैं गौरव जी और क्या करते हैं गौरव जी, और ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि माँ लक्ष्मी जो है वो रूठी हुई है, उसको मनाने का काम आप लोगों को सिखाए, और ये ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो थोड़ा सा संक्षिप्त में, फिर हम अपनी चर्चा पे आते हैं। मेरा नाम गौरव शुक्ला है, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ जी। और मैं और आरती पिछले 14 वर्षों से मंत्र चिकित्सा के ऊपर काम कर रहे हैं जी। ये मेरे गुरुजी की इच्छा थी, जो माउंट आबू में जो वशिष्ठ आश्रम, जिसको पॉपुलरली गौमुख आश्रम कहते हैं, तो वो गौमुख आश्रम में विराजते रहे। 15 मई 2019 को उनका शरीर पूरा हुआ। तो उनकी इच्छा थी कि हम जो है ये संस्कृत में मंत्रों के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर शोध करें और लोगों को जो है इसका स्वरूप लेकर बताएं। जी। तो मैंने अपना मेरा वैसे कोर क्वालिफिकेशन MBA मार्केटिंग है, पर मैंने, मेरे गुरुजी की इच्छा थी तो इस वजह से अपना मास्टर्स करा संस्कृत में, फिर PhD करी संस्कृत में। आरती ने अपना PhD साइको सोशियोलॉजी के हिसाब से करा। और हम प्राइमरली एजुकेशन में काम कर रहे थे। एजुकेशन में काम करते करते हमने बच्चों को उनका पढ़ाई का प्रेशर और उनके जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन थी उसको देखते देखते फिर हीलिंग की डोमेन में आए। जब हीलिंग की डोमेन में गए तो वहाँ पे ये हीलिंग में लोग रेकी प्राणी की जानते हैं, तो एक स्वाभाविक प्रश्न आया कि हमारे अपने देश में भी कोई हीलिंग प्रक्रिया थी, क्योंकि रेकी प्राणी तो बुद्धिज्म रिलेटेड प्रोसेस है। तो वो फिलोसफिकली जो है वो आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, फिर वो प्रश्नों की खोज, और ऐसे करते करते जो है मैं दुर्गा सप्तशती और उसके बीज मंत्रों पे कनेक्ट हुआ जी। एंड दुर्गा सप्तशती के अंदर मेरे को महालक्ष्मी का एक स्वरूप पता चला और बस फिर उसमें डूबते ही चले गए। उसके बाद बाहर ही नहीं निकल पाया। आज तक 14 साल हो गए। अच्छा। तो मैं इसको ऐसे समझूं कि जैसे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं कि गौरव जी क्यों बता पाएंगे कि मंत्र कैसे चमत्कार करते हैं और क्यों उसका लोगों की दशाओं से संबंध है, क्योंकि ज्योतिष के भी वो ज्ञाता है जी। अकेले हीलिंग नहीं जी। जैसे उन्होंने बताया संस्कृत में उन्होंने अध्ययन किया, तो आप लोगों को ये बता दूं मैं कि संस्कृत के अध्ययन के साथ साथ ज्योतिष के हर पहलू को भी उन्होंने बड़ी बारीकी से समझा है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा विश्लेषण कर पाए। जी। देखिए, रेकी प्राणिक हीलिंग के तौर पे और मैं बीज मंत्र चिकित्सा के तौर पर लेकर चलूँ, हमारा बड़ा सिंपल सिस्टम था। किसी ने हमारे सिस्टम को कॉम्प्लेक्स कर दिया। हमारा सिंपल सिस्टम कैसे था? हमारे नवग्रह थे, 9 थे। उन 9 ग्रहों के हिसाब से हमारे 9 चक्र थे जी। उन 9 चक्रों के हिसाब से हमारी 9 दिशाएं थी। सो 9 × 9 × 9 बराबर 729 हो गया। अब इसी पार्ट को मैं फिर से बोलता हूँ। जो हमारे नवग्रह थे उसका संबंध जब मैंने अपने घर के ऊपर उसको मौजूद देखा, तो मेरे घर में मेरी जो घर की पूर्व दिशा थी उसका संबंध सूर्य से था, पश्चिम दिशा का संबंध चंद्रमा से था, उत्तर दिशा का संबंध केतु से था, दक्षिण दिशा का संबंध राहु से था।
जी। ये मेरी 4 प्रिंसिपल दिशाएं हो गई। अग्नि कोण का संबंध मंगल से था, ईशान कोण का संबंध शुक्र से था, और ये बुध का संबंध मेरे साउथ वेस्ट, क्या कहते हैं साउथ वेस्ट को, नैऋत्य कोण जो था उससे, हाँ नैऋत्य कोण जो है उससे था। और जो साउथ नॉर्थ वेस्ट जो था, वायव्य कोण जिसको कहते हैं, उसका शनि से संबंध था। और जो केंद्र था उसका बृहस्पति से संबंध था, ब्रह्मस्थान जिसको ब्रह्मस्थान कहते हैं, वो बृहस्पति से संबंधित था। अब जब हम इसी पार्ट को लेकर चलें तो मेरा जो अग्नि कोण है वो मेरे घर का धन स्थान है, ठीक है। धन स्थान में मैं लाल रंग करूं, लक्ष्मी जी की स्थापना करूं, और वहां लगातार दीपक जलाऊं या लाल रंग का बल्ब जलाऊं, तो मेरे घर की जो आर्थिक ऊर्जा है वो बढ़ेगी, लिक्विड कैश। अच्छा, मैं मेरा पहलू समझा पाया? बिल्कुल। हमारा आम तौर पे जो घर है जहाँ पर फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वहाँ पे अग्नि कोण में जल के स्थान बने हुए हैं, पानी गिर रहा है, प्लांट्स लगे हुए हैं। क्योंकि जितने भी ज्योतिषी हैं, जितने भी वास्तु वैज्ञानिक हैं आज की तारीख में, वो सब आपका फेंग शुई को ये वास्तु कहकर बेचते हैं। तो फेंग शुई की प्रक्रिया डिफरेंट होती है, उसके चक्रा, उसके एलिमेंट वो फ़र्क होते हैं। जो हमारा पारंपरिक वेद वास्तु जिसको कहते हैं, उसका संबंध जो है वो फर्क तरीके की प्रक्रिया से होता है। तो हाँ बिल्कुल, जब मैंने यही से मैं थोड़ा सा गौरव जी आपको कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि 9 चक्र, लेकिन हमने तो 7 ही चक्रों के बारे में सुना है कि भैया आपके शरीर में तो 7 चक्र होते हैं। तो जो नास्तिक दर्शन है वो 7 चक्रों की फिलॉसफी के ऊपर है, जो आस्तिक दर्शन है वो 9 चक्रों के ऊपर है। इसके लिए प्रमुख ग्रंथ जो है वो तंत्रराज तंत्र है। अच्छा, तंत्रराज तंत्र सारे तंत्रों का राजा श्री यंत्र को कहते हैं। और श्री यंत्र की जो प्रधान जो देवी हैं जिनकी उपासना श्री यंत्र के अंदर होती है, मूल उसमें वो ललिता, माँ ललिता त्रिपुर बाला सुंदरी के तौर पर राजराजेश्वरी त्रिपुर बाला सुंदरी, सो ऐसे करके उनकी प्रक्रिया के तौर पर है। तो वहां पर जो है वो 9 चक्रों का डिस्क्रिप्शन है। और ये 9 चक्र में 2 चक्र, एक चक्र होता है हमारे नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे और दोनों कानों के बीच में। इस चक्र को हम लंबिकाग्र चक्र कहते हैं। लंबिकाग्र चक्र, लंबिकाग्र, ये कंट्रोलर सीट होती है कि मुझे अगर ध्यान करना हो कि मेरे शरीर के भीतर आत्मा कहाँ विराजमान है, तो ये वो कंट्रोलर सीट है। यहाँ एनाटॉमिकली, मेडिकल के तौर पे अगर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी लेकर चलें तो मेरे ब्रेन के 5 पार्ट इसी पॉइंट पे टिके हुए हैं। मेरे आँख, नाक, कान जो है वो भी इसी पॉइंट से कनेक्टेड है। मेरी बैकबोन इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, और बैकबोन से सारे बॉडी ऑर्गन्स इसी पार्ट से कनेक्टेड है। बिल्कुल। तो ऐसे करके ये कंट्रोलर सीट हो गई। तो जैसे गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठेगा, जो कंट्रोलर सीट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, गाड़ी का इंजन, तो वो गाड़ी के इंजन पे जाके नहीं बैठता, वो बैठता है कंट्रोलर सीट पे, जहां से गाड़ी के सारे कंट्रोलर। तो मेरे शरीर को जिसने कंट्रोल करना है, मेरी आत्मा, वो भी वहीं पे विराजमान होगी। तो ऐसे करके मैंने वो कंट्रोलर सीट आइडेंटिफाई करी, तो मेरा स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ जी। तो मुझे ये पता चला कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, पैसा बहुत है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। पैसा पड़ा हुआ है सेफ में, आगे नहीं बढ़ रहा, ग्रो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी वीक है। अपॉर्चुनिटी कहाँ से पता चलती है? नॉर्थ वेस्ट से। वो शनि का स्थान है, तो वहां पर जो है नीले रंग का बल्ब लगा दीजिए, और पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा लीजिए, या फिर गायत्री महामृत्युंजय का फोटो लगा लीजिए। तो उस जगह की ऊर्जा जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे 2 सवाल निकले बहुत। हाँ बिल्कुल, पूछिए ना। तो बड़े मतलब अच्छा, क्योंकि आप मंत्र यंत्र सब पर बड़ा अच्छा ज्ञान रखते हैं। क्या मैं सही हूँ अगर मुझे बताइएगा कि देश में आप भी देखते होंगे लगभग 60% तो एक ऐसा होगा लोगों के परिवार में, श्री यंत्र के लोग ऐसे ही स्थापना कर लेते हैं, ठीक है ना। सब क्या होता है, गए धार्मिक दुकान पर और वहां से श्री यंत्र अपने घर में स्थापित कर दिया, फिर भी लोग कहते हैं हम परेशान हैं। तो उसकी वजह यही है क्या? पहला श्री यंत्र, दूसरा चूंकि आपने पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर का कहा, ये भी बड़े लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग कहता है कि घर के प्रवेश द्वार पर अगर पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा या तस्वीर लगा लो तो उससे बहुत कुछ अच्छा होता है, और एक वर्ग कहता है कि नहीं, पंचमुखी हनुमान की जो तस्वीर है वो मुख्य द्वार पे नहीं लगाना चाहिए। इस पर दोनों आप बता देना। देखो जी, भगवान भगवान है जी। पिताजी की फोटो कहीं भी रख दीजिए,
वो पिताजी रहेंगे, आते जाते जो है मन नतमस्तक होगा। अब मैं उसमें मैं भी ये चूंकि दिशा सोचूं, की बात आपने की ना। फिर मतलब मैं उसी पहलू पे आ रहा हूँ। मेरा जो चिंतन जो है वो इस बात के ऊपर है कि जब मैं मेरे घर के, यहाँ पर प्रक्रिया को थोड़ी देर ऑल्टर कर देते हैं। प्रक्रिया ऑल्टर कैसे हो गई? मेरा घर जो है वो अपने आप में एक देवस्थान है, मैं उसको देवस्थान मानू ही नहीं। अब देवस्थान में क्या है, एक मूर्ति स्थापित होती है। तो जब मैंने मूर्ति को ध्यान करा, जिस इष्ट की भी मैं पूजा करता हूँ, इष्ट मतलब कि मेरे गुरुजी ने जिसको ईश्वर स्वीकार करा उसी को मैं भी ईश्वर मानता हूँ। तो जो मेरे गुरुजी ने बोला कि भाई मैं एक्स देवी देवता की पूजा करता हूँ, आप उसको अगर द्वार पे रख देते हैं तो उसका जो प्रभाव होगा वो किस तरह से होगा? मैं जब घर में आऊँगा तो मैं पैर छू के जाऊँगा अपने काम से, प्रवेश करूंगा, और जब मैं प्रवेश करूंगा तो भी पैर छू के प्रवेश करूंगा, क्योंकि मन में तो यही भाव चलेगा। तो इस बात से पहली बात तो कोई भेद ही नहीं है कि किसका फोटो लगाने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। मैं जो पहलू हाईलाइट कर रहा हूं वो ये है कि अगर मुझे घर के एलिमेंट को ग्रो करना है, अभी बात एलिमेंट की हो रही है, ईश्वर की बात नहीं हो रही, तो एलिमेंटली अगर मैं उसको लेकर चलूंगा तो वायव्य कोण एयर एलिमेंट हो गया। एयर एलिमेंट जितना स्ट्रांग होगा वो कैसे होगा? एयर के देवता से उसको कनेक्ट करके, तो वायुपुत्र से हनुमान जी का वो आ गया। गायत्री महामृत्युंजय कैसे? गायत्री मेरी श्वास की अधिष्ठात्री है, श्वास वायु से संबंध हो गया कि मतलब जो मेरी श्वास में प्राण ऊर्जा जनरेट करती है कि मैं श्वास लेता हूं और छोड़ता हूं, तो वो जो प्रक्रिया जागृत हो रही है वो गायत्री और महामृत्युंजय मेरे गले में है। ठीक है। तो वहाँ से मेरे थायराइड के रोग और ये तमाम चीज़ें उससे कनेक्टेड होती है। तो ऐसे करके मतलब मेरे यहाँ एक ईश्वर का भी एलिमेंटल एक वो है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, हमारे यहाँ जैसे नवरात्रे होते हैं ना, तो नवरात्रे में प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री मतलब अर्थ एलिमेंट, ब्रह्मचारिणी मतलब वाटर एलिमेंट, तीसरी कात्यायनी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे यहाँ किसी ने उसको चंद्रघंटा लिख दिया। अच्छा, तो स्ट्रक्चरल एम्बिगिटी हो गई ना। तो अगर आप 9 देवियों को 9 एलिमेंट के प्रोसेस पे लेकर चलें तो मेरा मणिपुर चक्र अर्थ एलिमेंट, शैलपुत्री उसकी अधिष्ठात्री, मेरा स्वादिष्ठान चक्र मेरा जो है ब्रह्मचारिणी देवी, तो स्वादिष्ठान मेरा वाटर एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, रेकी प्राणिक में इसका भी भेद है। तो तीसरा हो गया मेरा अनाहत चक्र कात्यायनी देवी, तो मेरा हार्ट चक्र जो है जो फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है वो कात्यायनी देवी के तौर पर हो गया। चौथा मेरा थ्रोट चक्र एयर एलिमेंट कूष्मांडा देवी से कनेक्ट हो गया। कूष्मांडा मतलब एयर एलिमेंट को कैसे देखेंगे आप? कद्दू के जैसा। हाँ, एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा ना, जो अगर आप पृथ्वी की ऑरा या वायुमंडल देखेंगे, से बैलून भी जो हम कह सकते हैं, बैलून के तौर पे उसको कह सकते हैं, तो उसको कूष्मांडा कह दिया। फिफ्थ हो गया चंद्रघंटा। चंद्रघंटा स्काई एलिमेंट है, मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र बिल्कुल नीचे के तौर पर हो गया, जहां से तो मूलाधार चक्र की विशेषता क्या होती है? वो मेरे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तीनों का उसमें इंटीग्रेशन होता है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ लीडरशिप कहते हैं उसको। लीडर सबको बांध के चलता है ना, वो कौन है जो सबको बांध के चल रहा है? तो बुद्ध रूपी बुद्धि, इसलिए उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन बुद्ध से कनेक्ट करा स्काई एलिमेंट के तौर पे। तो वहां पर जो डाइटी है वो चंद्रघंटा है। छठा मेरा आज्ञा चक्र हो गया। आज्ञा चक्र में जो डाइटी है वो स्कंद माता है, गॉडेस ऑफ डायरेक्शन। सातवीं मेरी कालरात्रि है, गॉडेस ऑफ टाइम, जिसको लंबिकाग्र चक्र कहता हूँ, मेरे नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, दोनों कानों के बीच में। सो वो लंबिकाग्र चक्र के तौर पे डाइटी हो गया। 8th हो गया महागौरी, आत्मा, तो मेरा आत्मा का एलिमेंट महागौरी से कनेक्टेड हो गया। और 9th मेरा जो है वो सिद्धिदात्री हो गया, जो मन की गॉडेस हो गई। तो इस प्रकार से मेरे यहाँ जो गॉडेस का डिस्क्रिप्शन है नवरात्रि में, वो इस प्रकार से 9 एलिमेंट की थ्योरी पर है। अच्छा, मैं मेरा पक्ष समझा पाया? समझ पाया, और मुझे भी उत्तर मिल गया कि लगा सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी की। एग्जैक्टली। हाँ, वो नहीं उसका, क्योंकि मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि आम जो ज्योतिषी होते हैं या जिन लोगों से हम परामर्श लेते हैं वो उसका तर्क न दे पाए, लेकिन साइंटिफिक या तार्किक, मैं थोड़ा सा गौरव जी के बारे में बता दूं कि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले व्यक्ति हैं और पूरी चीज़ का आपको रीज़न देंगे कि ये क्यों करना है। उपाय से ज़्यादा राय पे। हाँ, उपाय और उसका क्यों, उसका मतलब
सोर्स कोड पे काम करते हैं। गौरव जी की एक विशेषता ये है कि जैसे हमने हमारी अभी बैक द स्टूडियो इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि भाई ये ऐसा क्यों है। भाई एक प्रश्न अगर उत्पन्न आया कि भाई इसकी खोज किसी ने की, तो उसने खोज की, उसके मन में भी पहली बार आया, तो उसके मन में कहाँ से आया? कहीं तो उसने देखा होगा या कहीं तो पढ़ा होगा। हाँ। तो सोर्स कोड क्या है? तो उस सोर्स कोड तक जाकर इनका रिसर्च और अध्ययन है, और इसीलिए इतनी गहन और गूढ़ आज चर्चा होने वाली है। तो एक प्रश्न और बचा हुआ है अभी, गौरव जी को पूछा था, जी का यंत्र है। इससे पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ वास्तु या हॉरोस्कोप में आपकी क्या प्रॉब्लम है वो स्टडी करेंगे जी जी, बट हीलिंग की डोमेन से उसका आंसर भी है जी, उसका सॉल्यूशन भी है जी। यूजुअली हम क्या होता है ना, किसी कहीं पे जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है हॉरोस्कोप में। हाँ। आपको प्रॉब्लम सब लोग बता देंगे, अच्छा, उसका रेमेडीज के बाद में उसका इम्पैक्ट वो आप हीलिंग की डोमेन से देख सकते हैं। अच्छा, मतलब ये आप नया बता रही हैं आरती जी Yes. कि जो ज्योतिषीय जो प्रॉब्लम है, जो ग्रहों की या जो भी हमारी एक चार्ट में समस्या है, दशा उसका महादशा। प्रॉब्लम हीलिंग से हो सकता है, उसकी समस्या का समाधान। यस यस। नहीं तो आरती जी के विषय में मैं बता दूं दर्शकों को हाँ। कि उनका जो सरोकार है, जो उनकी विशेषज्ञता है, वो है हीलिंग में, ऊर्जा में। और अगर ऊर्जा से जुड़ा हुआ, लक्ष्मी पे तो चर्चा हो ही रही है। आप गौरव जी की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है ना? ठीक है ना? एक सवाल जो आपको भी रिलेट करेगा, आपसे लोग मिलते होंगे, सुनिए। राइट। हाँ, एक समस्या है कि पूजा पाठ में कई लोगों का मन भी नहीं लगता है ना। Okay. और वो कई लोग, उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि इसका मन नहीं लगता। इसके पीछे भी ऊर्जा होती है, एनर्जी के। और डेफिनेटली सर, यस। क्या पूजा पाठ में मन नहीं लगता हो तो क्या करना चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा, डेफिनेटली यस। ये एक ऊर्जा का ही विषय है कि पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली आपका भी अपना एक कार्मिक है या जो भी परेशानी है जिसकी वजह से भी। लेकिन जैसे सर ने अभी बताया कि हमारा लक्ष्मी को पाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, बैरियर्स भी आते हैं हमारे। कई बारी किसी की हेल्थ है, कई बारी किसी का एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं है, कई बारी कोई नास्तिक है, उसका वो उस तरह से चीज़ें नहीं है। लेकिन इन सभी को करेक्ट करके हम लक्ष्मी प्राप्ति कर सकते हैं हीलिंग से। डेफिनेटली यस। हीलिंग, देखिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे घर के केंद्र से आती है। वास्तु में अगर आप, मैं स को षटकोण का शा बोल दूंगा थोड़ी देर के लिए, तो वास्तु हो गया ना उसको प्रोनाउंसिएशन। वास्तु, तो वह जो है वो मणिपुर चक्र है, मेरा घर का सेंटर। उसके साथ जो आ की मात्रा जो है वो एयर एलिमेंट के लिए हो गई, आ। जो आधा षटकोण का शा है उसको हम लेकर चलेंगे विशेषता या विशेष उत्पत्ति। त मतलब मेरी डायरेक्शन, ऊ की मात्रा अगेन अर्थ एलिमेंट। तो मेरे घर में जो वायु का स्थिति है, क्या वो प्राण को उत्पन्न कर रही है? क्योंकि मेरे शरीर को प्राण चाहिए और वो प्राण शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। तो जब आप ईश्वर का चिंतन करें और आपका मन नहीं लग रहा हो तो आप तुरंत घर के केंद्र में चिंतन को लेकर जाएं। क्या घर के केंद्र में कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से घर की जो प्राण उत्पत्ति की क्षमता है वो जनरेट ही ना हो रही हो? किसी भी घर में जहाँ बच्चों को आप देखते हैं जो मेंटली डिप्रेशन या उसके तौर पर आप लेकर चलेंगे, वहाँ पर प्राण ऊर्जा नहीं बन रही। प्राण की ऊर्जा कैसे बनती है? नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। ठीक है। संस्कृत में जब हम लक्ष्मी का चिंतन करते हैं तो लक्ष्मी के चिंतन में आता है लक्ष्यते इति लक्ष्मी। जहाँ लक्ष्य है वहाँ पर लक्ष्मी है। जहाँ लक्ष्य से डेविएशन हो गया तो इसका मतलब लक्ष्मी की तरफ हम जा ही नहीं रहे ना, हमारा डिस्कशन, हमारी प्रक्रिया नहीं जा रही है। लक्ष्मी का वास घर के अंदर साउथ ईस्ट डोमेन हो गया। तो अग्नि कोण को जागृत करेंगे, अनाहत चक्र हो गया। अनाहत चक्र को जागृत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे शरीर के पैनक्रियाज, लिवर, हार्ट, कलर ऑफ ब्लड सब लाल ही रंग का है। तो जब मैं रेगी प्राणिक हीलिंग वालों को देखता हूँ वो हार्ट में ग्रीन कलर की हीलिंग डालना शुरू कर देते हैं। भाई क्यों डालते हो? हार्ट में तो जो कुछ है वो लाल रंग का है। तो मैंने प्रक्रिया ही इस प्रकार से रखी कि जिस व्यक्ति को फाइनेंशियल्स का इशू है वो लाल रंग के पेन से श्रीम या लक्ष्मी बीज मंत्र को लिखे।
लक्ष्मी बीज मंत्र जो है सिंपल है, आधा ल, आधा षटकोण का श, आधा क्षत्रिय वाला श, माँ बड़ी की मात्रा और अनुस्वार, ये लक्ष्मी का बीज मंत्र है। और अनुस्वार की जगह विसर्ग लगा दिया तो ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। अच्छा, तो जब आप लाल रंग के पेन से इस बीज मंत्र को लिखते हैं और उस बीज मंत्र को उठाकर घर के साउथ ईस्ट में रखते हैं तो आपके घर की फाइनेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि लक्ष्मी बीज मंत्र को सतत घर में लोग लिखते रहें, चैंटिंग नहीं करना है, लिखना है। अच्छा, कितनी जब- बार लिखना है? देखिए मैं कितनी बार को तो मतलब मेरा नहीं, मेरा तरीका सवाल तो क्षमा सहित, इसलिए मेरा सवाल था आपसे कि जैसे मान लीजिए व्यस्ततम दिनचर्या है लोगों की, आप भी देखते हैं कि मतलब 10 बजे ऑफिस निकलना है, लोग मतलब कई बार तो मैं ऐसा देखता हूँ पूजा भी ऐसे करते हैं, वो मंत्र का अलग विषय है कि पता चली इससे अच्छा तो तुम मंत्र ना बोलो, जय 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 और नमा 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 पूरा बोल ही नहीं पा रहे आप मंत्र, है ना? तो उस स्थिति में मैंने पूछा कितनी बार लिखना चाहिए, व्यस्ततम दिनचर्या अगर है, कम से कम 108 बार इसलिए मैंने रोज लाल रंग के पेन से 108 बार लिखना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा वो आप फर्क है। हमको मतलब दर्शकों की आसानी के लिए आप किसी पेपर पर देंगे तो वो उसको हम दिखा लगा भी देंगे, वो हम उसको लगा डिस्प्ले देंगे। कर देंगे कि कैसे लिखना है। कैसे लिखना है वो तो मतलब एक पार्ट हो गया कि 108 बार लिखने के तौर पे हम क्वांट उसकी बात करें। दूसरी चीज इसमें अगर हमारे थॉट रिलेटेड कोई बैरियर्स हैं तो आप लक्ष्मी बीज मंत्र राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और बोथ हैंड्स, साइमल्टेनियसली, बोथ हैंड साइमल्टेनियसली, एक ही बारी में। आपको 108 अच्छा। बार लिखना है। लिखिए। तो आप will help पहले राइट हैंड से जैसे मान लिखिए। लीजिए किसी का लेफ्ट नहीं चलता है, ठीक, नहीं अभी उस पे नहीं जाते, क्या चलता है क्या नहीं चलता, वो तो ईश्वर की जब कृपा होगी तो सब कुछ चलेगा। सब चलने आपने राइट हैंड से आपने जब राइट हैंड से लिखा तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू हो गया। आपने लेफ्ट हैंड से लिखा, राइट ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू हो गया। आपने दोनों हाथों से लिखा, मिड ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू हो गया। मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो है वो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप ये देता है। अब आप इसको ऐसे लेके चलिए, आज हम एक काम कर रहे हैं, जी ठीक है, धीरे धीरे हमारी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो गई, जी, हम 50 करोड़ के व्यक्ति हो गए या 500 करोड़ के व्यक्ति हो गए, ऐसे करके हो गया ना। जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, हमें काम खुद करना है या डेलीगेट करना है? डेलीगेट करना। डेलीगेट करना है। डेलीगेशन के लिए आपको लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, कब किसको क्या निर्देश देना है, कब क्या नहीं देना। बिल्कुल। तो वो मिड ब्रेन के एक्टिवेशन से आती है। अच्छा, तो जितने भी मैंने रूहानी लोग देखे कि जिनके जो है इंट्यूटिव पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो दोनों हाथों का काम ज़्यादा कर रहे थे। जो ब्लेस्ड दर्जी है दोनों हाथों से सिलाई कर रहा है, जो ब्लेस्ड म्यूजिशियन है वो दोनों हाथों से तबला बजा रहा है, जो ब्लेस्ड पेंटर है वो दोनों हाथों से कर रहा है। और तो और हम इसको क्या कहते हैं, अर्जुन को भी सब्यसाची दोनों हाथों के प्रयोग की वजह से कहते थे ना, इंग्लिश में उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। तो बीज मंत्र अकेले लिखना नहीं है, बीज मंत्रों को धीरे धीरे इस प्रकार से अपने अभ्यास में लाना है कि आप दोनों हाथों से लिख के अभ्यास करना है उसका, अभ्यास के तौर पे। तो पहला मतलब आप श्रीम, जैसे मैं एक अलग तरीके से श्रीम लिखवाता हूँ, मैं आपको इमेजरी शेयर कर दूंगा। तो वो आधा षटकोण का षा, क्षत्रिय वाला क्षा, नीचे र, ऊपर रा, बड़ी की मात्रा, अनुस्वार, ऐसे करके मैं श्रीम प्रमोट करता हूँ। ये श्रीम के अंदर जो है मैं इसी प्रकार से बोलता हूँ कि इस श्रीम में षटकोण का षा विष्णु जी को मान लीजिए, क्षत्रिय वाला क्षा लक्ष्मी जी को मान लीजिए। तो प्रक्रियाओं के तौर पर जो है आपको, और र जो है वो शिव और शक्ति के बीच, ओ विष्णु और लक्ष्मी के बीच के आकर्षण को मान लीजिए। तो कहाँ विराजमान है, बोले जी जल में विराजमान है। आप इसी श्रीम को शिव शक्ति मान लीजिए, तो षटकोण के शाह से शिव और क्षत्रिय वाले शाह से शक्ति, और शिव और शक्ति के बीच के आकर्षण को जल तत्व से मान लीजिए तो र आ गया, तो नीचे र, ऊपर र। तो ऐसे करके मेरा श्रीम फॉर्मेशन हो गया। अब शिव और शक्ति को देखेंगे तो शिव जी के उसमें से जल धारा निकल रही है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ श्रीम एक विशेष चिंतन है, और ये षटकोण का शाह और क्षत्रिय वाले शाह एक कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को आप जैसे जैसे अपने शरीर में जागृत करते जाएंगे, पूरी प्रक्रिया फिनोमिनली हायर एनर्जी पे ले जाती है आपको। जी मैं आऊँगा इस पे गौरव जी, आपके पूरा बीज मंत्रों को हम समझेंगे, इसके चीज़ों को। एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है श्री यंत्र वाला, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल तो सही सवाल है सुनील का, क्योंकि मैंने इसलिए कहा था आप देख लीजिएगा, आप तो खुद आपके पास इतने लोग बड़ी संख्या में आते हैं,
60 से ज्यादा % लोगों के यहाँ श्री जी, यंत्र जी। और लाके घर पे रखा, और उनको किसी ने बताया है कि लक्ष्मी आकर्षित होगी श्री यंत्र रखने से, लेकिन लोगों के कई लोगों और अभी इसमें ना एक चीज और थी, आपने मिनिमम पूछा कितनी बारी, 108 बारी लिखना भी कहीं बारी संभव नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, इसलिए Right. आप समझ गए। तो अपनी इस उंगली से दोनों हाथों हथेली रिंग फिंगर से राइट रिंग फिंगर से आप अपने लेफ्ट हैंड के पाम पे लिख सकते हैं, दूसरे पे लेफ्ट Ring हैंड finger की से? रिंग फिंगर से आप इस पाम पे लिख सकते हैं, ओके, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक बार। इतना भी बहुत है। इतना भी हाँ, बहुत। 9 बार लिख लियो तो आप फ्लाइट में जा रहे हैं लेकिन तो गौरव भी जी, आप कई लोगों को जा तो मैंने रहे देखा है जो क्योंकि इस मंत्र में तो बीज मंत्र कहा जाता है, कई लोग दरवाजे पे भी लिख लेते हैं। फिर तिवारी जी प्रश्न अनुत्तरित रह नहीं नहीं, जाएगा, आप पूछो ना, मैं इसलिए फिर हम डेविएट हो बात जाएंगे। लिखने की नहीं हो रही थी, मैं आपको विषय से नहीं भटका रहा था। मेरा अभिप्राय इसलिए था कि अगर हाथ में भी लिख सकते हैं, तो मैंने कई लोगों के दरवाजे पे भी देखा तो वो सही लिखते नहीं, मेरा ये सवाल जी था। जी, देखिए, पहले श्री यंत्र को ही पूरा कर लेते हैं ताकि जो है उसके श्री यंत्र को अगर आप घर के सेंटर में लगाते हैं तो वो अपने आप स्वतः जागृत होता है, क्योंकि श्री यंत्र का जो मूल सेंटर जो है वो देवी का नाभि के तौर पे उसको लेकर चलते हैं। तो इसलिए श्री यंत्र को जब आप घर के सेंटर में लगाते हैं, उसका चित्र लगाना है, चित्र आप छत पर लगा दीजिए सेंटर पे। पूजन अगर नहीं आप- करना है उसका मतलब कि जो लोग पूजा श्री यंत्र करते हैं। लगाना अपने आप में एक चिंतन है। ओके, ये श्री यंत्र जो है वो बेसिकली हमारे शरीर के भीतर जो 9 चक्र हैं उसके सम्मिलित स्वरूप का एक चिन्ह मात्र है। श्री यंत्र को उसके जो आप टेक्निक के तौर पर जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें 16 नित्याओं का चिंतन है जो ललिता त्रिपुर सुंदरी की फॉर्म्स है। अच्छा, तो वो जो 4 फंडामेंटल फॉर्म है, जैसे मतलब नॉर्मली लोग मानते हैं एम क्लीम सौ जो है वो मेन मंत्र है उसका, तो वो मतलब एक तरीके का इनकरेक्ट अप्रोच है। एम क्लीम सौ नहीं था, जब मैंने उसको रिसर्च करा और मैंने उसको श्रीम क्लीम सौ लिखा तो वो मुझे ऑलमोस्ट 2 या 3 साल बाद पता चला कि वो श्रीम नहीं था, श्री था। अच्छा, श्री। तो नहीं, मैं तो मेरी जर्नी बता रहा हूँ कि मेरे को एक मंत्र के करेक्शन मैं लिखता रहा, इतनी बार लिखा, एक दिन उस मंत्र ने अपने आप ही पुकार कर बोला कि मैं ऐसे नहीं ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा, तो एम की बजाय श्रीम का मेरे को वो पता चला, फिर श्रीम से वो श्री बना। श्री जो है संस्कृत में जब हम लिखते हैं तो श्रीम रीम क्लीम सौ, तो एम क्लीम सौ क्या बन गया, श्रीम रीम क्लीम सौ। 4 बीज मंत्र हो गए। ये 4 बीज मंत्र कौन से हैं? त्वश्री रूपी सरस्वती, लक्ष्मी रूपी लक्ष्मी बीज मंत्र, आधा लक्षम जैसे मैं बोल रहा था वो, सती रूपी सत्य या काली जिसके लिए हम क्लीम यूज कर रहे हैं, और 100 रूपी वागीश्वरी। इस प्रकार ईस्ट की डाइटी त्वश्री रूपी सरस्वती, लक्ष्मी रूपी साउथ की डाइटी, और वेस्ट की डाइटी सती रूपी काली, और वागीश्वरी रूपी नॉर्थ की डाइटी। ऐसे करके ये त्वश्री लक्ष्मी से बना बीज मंत्र त्वलक्ष्मी, क्लीम की जगह सत्यई और 100 की जगह लक्ष्व। तो इस प्रकार से ये जो ललिता त्रिपुर सुंदरी का मंत्र था वो उसकी फॉर्मेशन चेंज हुई, और फॉर्मेशन चेंज होने के बाद एक से दूसरा, अब जैसे मान लीजिए मैंने 4 डायरेक्शन बोल दिया, तो 4 डायरेक्शन के बाद फिर 4 डायरेक्शन आ जाएंगी। तो त्वश्री लक्ष्मी को जोड़ के त्वलक्ष्मी हो गया, लक्ष्मी सत्य को जोड़ के त्यलक्ष्मी हो गया। तो ऐसे करके 4 बीज मंत्र और आ गए, 4 और 4 8 हो गया, एक केंद्र का जिसमें वो चारों का सम्मिलित स्वरूप हो गया। तो वो बन गया आपका त्वय लक्ष्मी, वो कोर सेंटर का बीज मंत्र हो गया। तो ऐसे करके ये 9 बीज मंत्र जब हुए तो 3 बीज मंत्र का बाला स्वरूप, 9 बीज मंत्र का ललिता स्वरूप, और इसी प्रकार से 16 बीज मंत्रों का जो है वो ललिता त्रिपुर बाला सुंदरी का, जो जिसको सर ने राज राजेश्वरी बोला, वो 16 उसके तौर पर, और उसी को षोडशी भी कहते हैं। क्योंकि मैंने वो श्री यंत्र की अधिष्ठात्री होती हैं, उनको राजराजेश्वरी का जी, तो वो उनको जो है वो हम षोडशी भी कहते हैं, जो महाविद्या स्वरूप जो है षोडश महाविद्या। वो, तो षोडश महाविद्या में वो 16 बीज मंत्र है। तो ऐसे करके मुझे वो जब मैंने श्री यंत्र पे काम करा था तो एक डायरेक्शन का वो साक्षात्कार रहा था। जी, मतलब हम ये इस चर्चा से ये हम समझे कि श्री मंत्र को जैसे मैक्सिमम लोग, जैसे तिवारी जी ने बताया कि वो पूजा स्थान में घर के लाके रख देते हैं, Right. और उसकी पूजा रोज कर रहे हैं कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए,
अब मूल जो प्रश्न है हमारा उस पर हम आएंगे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने में गड़बड़ कहाँ हो रही है और कैसे प्रसन्न करें। तो यहीं से कनेक्ट होता है कि उसकी पूजा नहीं करनी है, वो यंत्र राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए, और उसको घर के ब्रह्म स्थान में, जैसे आपने कहा केंद्र में, उसको स्थापित करना है। या तो हम छत पे लगा सकते हैं या उसको नीचे भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म स्थान होना चाहिए। देखिए, भाषा की वजह से इस देश के बंटवारे हुए। जी। हमारे यहाँ संस्कृत में एक अल्फाबेट है जो मराठी भाषा के अंदर प्रयोग होता है, उसको 58 वाला ल कहते हैं। अगर आपने देखा हो तो ऐसे करके अड़, मराठी मध्ये त्याला अड़ म्हणतात। एग्जैक्टली ठीक है। तो वहाँ अब वो तो खैर मध्य प्रदेश में भी मराठाओं का राज रहा है, तो इसलिए जो है नहीं, मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्रीयन हूँ। मतलब तो आपने एक सेकंड में उसको पकड़ लिया कि वो जो है वो पैलेट के लिए था पॉइंट। अच्छा, तो ललिता जब आप लिखते हैं कागज के ऊपर, अब ये मैं मूल चीज बता रहा हूँ कि वो आती क्यों नहीं है। जब आप नाम ही गलत पुकार रहे हो तो ल 58 वाला ल, ई की छोटी ई की मात्रा, ता बड़ा की मात्रा, ललिता, वो ऐसे है। ललिता लक्ष्मी स्वरूप है। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ पूरे जितना भी टेक्स्ट, आप कोई सा भी टेक्स्ट कहीं से भी उठाकर लेकर चले, हमारे यहाँ प्रधान डायटी महालक्ष्मी है। लक्ष्यते इति लक्ष्मी, पूरे ब्रह्मांड का जो लक्ष्य लेकर चली वो महालक्ष्मी। हाँ, को जो उसका कोर पॉइंट है वो पैलेट है। वो पैलेट जो है उसका 58 वाला ला का साउंड था। और हमारे यहाँ हिंदी मराठी भाषा को बांटने के चक्कर में हमारे 16 स्वरों की जो प्रक्रिया थी, उस किसी ने उसको 12 स्वर और इस तरह से वो काट छाट कर दी। टिपिकली ऋषि वाला री, री, लिरी, लिरी, ये हमारे उसमें से हटा दिया गया। तो ऐसे करके ये मतलब राजनीति है तो संस्कृत की ओरिजिनल वर्णमाला है उसमें 16 स्वर जी, और 36 व्यंजन का उसके अंदर जो स्वरूप दे रखा है जी, उसमें 58 वाला ला था। जी 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 जी। मतलब ये बहुत खूबसूरत तरीके से बंधा हुआ है, क्योंकि अ यहाँ पर आवाज है, जहाँ ब्राह्मण की शिखा होती है अ, हाँ, आ जी, ई, उ, ऊ, री, री, लिरी, लिरी, ए कनपटी, आई राइट और लेफ्ट, अ अपर जॉ, औ लोअर जॉ, ओ औ अंग, जहाँ माथे पे बिंदी लगाते हैं, अंग नेजल कैविटी, ये मेरी हवा बाहर निकल आई। ये मेरे जो 16 स्वर हैं, यही 16 नित्याएं हैं जो ललिता त्रिपुर सुंदरी के तौर पे बोले जाते हैं, फॉर्म्स के तौर पे। नीचे उतरते हैं, ये क, राइट हैंड शोल्डर, क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, य, राइट फुट, ट, ठ, ड, ढ, ण, लेफ्ट फुट, त, थ, द, ध, न, प पृष्ठ, फ पेनक्रियाज, ब नाभि, भ बुद्धि, म मन, प फ ब भ म, ह मेरा थ्रोट चक्रा, य मेरा हार्ट चक्रा, व मेरा नेवल चक्रा, रा मेरा स्वादिष्ठान चक्रा, ला मेरा मूलाधार चक्रा, शहद वाला श मज्जा, षटकोण का श वीर्य, स संपूर्ण शरीर, 58 वाला ल तालु, क्षत्रिय वाला क्ष शरीर प्लस आत्मा। इस प्रकार मेरे 51 वर्णों का डिस्क्रिप्शन है जो भारत की प्रत्येक भाषा में है। लेकिन कुछ वर्णों का प्रयोग करा जाता है, कुछ वर्णों का प्रयोग नहीं करा जाता। अब मुझे अगर किसी की डायबिटीज ठीक करनी है या उसकी फायर एलिमेंट को बढ़ाना है, शरीर में अग्नि नहीं है तो धन कहाँ से खींचेगा अपनी तरफ। बहुत सारे लोग हैं ना, उनका पैसा उधार में चला जाता है और खत्म हो जाता है। क्यों? शरीर में अपनी अग्नि कमजोर है। तो पैनक्रियास के ऊपर हाथ रखे और श्रीम लम श्रीम फम श्रीम जो है उसको चैंटिंग करना शुरू कर दे, या श्रीम फम श्रीम फम श्रीम, पैनक्रियास के ऊपर जो है वो श्रीम फम श्रीम लिखना शुरू कर दे तो पैनक्रियास की ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। लिखना इन द सेंस दर्शकों को हम बता दें कि कोई साहित्य राइट हैंड इस्तेमाल रिंग नहीं फिंगर करना है, से, सिर्फ उंगली से राइट हैंड रिंग फिंगर से अपने पेट के ऊपर जहाँ पैनक्रियास की ज्योग्राफिकल लोकेशन आती है उसको लिखेंगे तो आपके शरीर की ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। पैनक्रियास की ऊर्जा बढ़ेगी तो आपके शरीर की अग्नि बढ़ गई, शरीर की अग्नि बढ़ गई, फायर एलिमेंट तेज हो गया, फायर एलिमेंट तेज हो गया तो आप पैसा जो उधार में जा रहा है वो वापस आना शुरू हो जाएगा। अब वो मूल प्रश्न पे आते हैं हम,
गौरव जी, जिस पर ये चर्चा का सारा दारोमदार हमने शुरुआत की थी कि कहाँ चूक कर रहा है भारतीय बिल्कुल सही बात। मनीषा जो है या भारत के लोग जो है, कहते हैं कि भाई वेस्ट में, साउथ में बड़ी समृद्धि है और उधर बहुत पैसा है, लेकिन या हम पश्चिम से लेते हैं कि कहते हैं कि पश्चिम में बड़ा सभ्य देश है भाई, वहाँ बहुत पैसा है, वहाँ बड़ी समृद्धि है, भारत में नहीं है समृद्धि। तो माँ लक्ष्मी भारत में क्यों नहीं है, क्यों भारत समृद्ध नहीं है? जो मतलब लोगों की, हम तो नहीं मानते, हम तो मानते हैं कि भैया हम तो विश्व गुरु हैं, हम तो सबको हमने ही दिया है, यह हमारा मानना है। लेकिन लोग कहते हैं कि यार भारत में गरीबी है ज़्यादा, विश्व का ये मानना है ना। तो क्या हम गड़बड़ कर रहे हैं कि लक्ष्मी हमको प्रसन्न नहीं हो रही है? सर मतलब साइंस का एक नियम है जी। प्रेजेंस और एब्सेंस। तो प्रेजेंस में वो चीज़ प्रेजेंस होनी चाहिए और एब्सेंस में वो चीज़ की एब्सेंस होनी चाहिए। साइंस का सिद्धांत हो गया। मेरे देश की राजधानी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, जी देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, जी, मुंबई में महालक्ष्मी विराजमान है हाँ, और हमारे यहाँ जो है नॉर्थ में विराजमान नहीं है। हम्म, इसलिए मुंबई में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आपको देखने को मिलती है, साउथ में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है। और जैसा सर ने श्रीयंत्र का पूछा था और मैंने बोला कि श्रीयंत्र में दक्षिण दिशा की अधिष्ठात्री कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। अब आप पूरे देश दुनिया में किसी भी शहर को उठा लीजिए और वहाँ देखिए, साउथ दिल्ली की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, नॉर्थ दिल्ली की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, साउथ मुंबई की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, नॉर्थ मुंबई की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, हर जगह आपको वो फर्क पता चल जाएगा ना। भारत और उत्तर दक्षिण भारत। हाँ, तो दक्षिण भारत में तो चूंकि वहां तो खुद वेंकटेश विराजते हैं, तिरुपति बालाजी, लक्ष्मी के अधिपति। लक्ष्मी के अधिपति। और लक्ष्मी मंदिर भी है वहाँ, जो आप बता रहे थे, वाराह। नॉर्थ में लक्ष्मी, आप भी देखिए, नॉर्थ में वैष्णो माता जिसको कहते हैं वो महालक्ष्मी है। क्यों वैष्णो माता बुलाते हैं? महालक्ष्मी क्यों नहीं पुकारते? 3 पिंडी है, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली के तौर सही पर। बात है, बिल्कुल सही। कहीं फर्क तो नहीं है। बीच वाली प्रधान पिंडी जो है, जो लाल रंग की है, वो महालक्ष्मी के तौर पे प्रयोग होता है। लाल रंग मैंने कनेक्ट भी कर दिया कि वहां पर पिंडी भी लाल रंग की है और वो पूरा स्वरूप भी उसी तरह से। जी, वो जो स्वरूप और उसकी प्रक्रिया जो है, उसको वैष्णो माता क्यों पुकार रहे हैं? महालक्ष्मी पुकारते पुकारते जाइए, महालक्ष्मी पुकारते पुकारते आइए, और आप देखिए वैष्णो माता जो है आपके घर में महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है और आप उसे महालक्ष्मी पुकारते भी नहीं, तो आपके पास आएगी क्यों? अब मैं अमित जी, क्या सुनील, नहीं अमित जी, ये सुनील जी, अच्छा आप गलत पुकार रहे हैं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? बिल्कुल। मैं पुकार रहा हूं लक्ष्मी को हाँ, और देख रहा हूं सरस्वती की तरफ, तो मैंने कंफ्यूजन कर दिया ना पूरे स्ट्रक्चर में। यही पार्ट है हमारे यहाँ मंत्र सिस्टम में, यही फ्लॉ है। हमारे यहाँ सब जगह श्रीम जो है वो लक्ष्मी का बीज मंत्र कह के बोला गया है। जी, श्रीम सरस्वती का बीज मंत्र है। अच्छा, हाँ, तो ये कैसे गड़बड़ी हुई ये गौरव? मेरे सबसे पहले मेरे फादर से जब एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड डिस्कशन होते थे तो वो कहते थे कि जो है फलाने दिन इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाएगा, इस दिन ये इसकी 7.5 शुरू होगी, ये इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हम कहते हैं जब आपको पता ही है कि ये चीज़ की प्रॉब्लम आएगी तो रेमेडी भी बता दो। तो बोले अगर रेमेडी होती तो मैं ईश्वर नहीं बन जाता, ये तो विधि का विधान है। तो किसी ने हमारे दिमाग में विधि का विधान भर दिया, तो मैंने रिसर्च शुरू कर दी। भाई ऐसा कैसा विधि का विधान है जो को या तो किताब में लिखा हो कि भाई जिससे ये प्रूव होता हो। 2 ज्योतिषी आज तक कभी सहमत नहीं देखे मैंने। एक बोलेगा कल मरेगा, एक बोलेगा अभी मरेगा। भाई एक बोलेगा धनयोग है, एक कहेगा है ही नहीं कुंडली में। तो जब 2 जो ज्योतिषी नहीं सहमत होते देखे, प्रक्रियाएं सहमत नहीं होती देखी, हर व्यक्ति नई गणित लेके बैठा हुआ है और जिसको गणित नहीं पता वो सिद्धि का रास्ता लेकर बैठा, वो सबके ऊपर आ। ठीक, हर जगह जो ये क्योस आया तो मैंने कहा मैं रेमेडियल एक्शन देखूं। जब तक कोई चीज ठोस नहीं मिले आगे बात नहीं। मेरे को किताब मिली अरुण संहिता, जिसको आप पॉपुलरली लाल किताब कहते हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल है ना। लाल किताब के अंदर क्या लिखा था? अगर किसी की जन्म पत्री में कॉम्बिनेशन A और B है, हाँ, हाँ, तो उसके हाथ में पामिस्ट्री के अंदर लाइंस उस जगह ऐसी बनी हुई होंगी। अब मेरे हाथ में लाइन होगी तो दुनिया को दिखेगी, नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। योग है या नहीं है इस पर डिबेट हो सकती है। तो वहां पर उसने चीजों को फिजिकल डोमेन में प्रकट होते हुए डिफाइन कर दिया। अब लाल किताब के अंदर प्रत्येक चीज का उपाय लिखा हुआ था।
उसमें लिखा हुआ था कि अच्छा किसी भी व्यक्ति के घर में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन मंगल की है, मंगल की रेमेडी करना शुरू कर दे। मंगल की रेमेडी क्या है? गुड़ और तिल जो है वो मंगलवार को बहते जल में डालना शुरू कर दे, या फिर बेसन के लड्डू जो हैं वो पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे डालना शुरू कर दे। तो चींटियां जमाने की बात हो गई या मछलियां जमाने की बात आ गई। तो मछली और चींटी जो है वो पितृयोनि हो गई। तो पितरों को फीड करना शुरू करोगे तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इंप्रूव होगी। तो पितर अकेले पितृपक्ष में थोड़ी होते हैं, राउंड द ईयर होता है। सही बात, उसमें तिथि विशेष भी, अमावस्या। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं दे रखी थी लाल किताब के अंदर, जो दान करने का वो दे रखा था, वो बहुत फिनोमिनल था। अच्छा। तो वापस लक्ष्मी जी वाले उसके तौर पर आते हैं। तो जब मैंने इस तरह से एक एक पॉइंट को स्टडी करा कि भाई जो महालक्ष्मी का चिंतन श्री यंत्र में दे रखा था, जो महालक्ष्मी का चिंतन देवी भागवत में दे रखा था, जो महालक्ष्मी का चिंतन हमारा दुर्गा सप्तशती के अंदर दे रखा था, वो चिंतन कहीं ना कहीं रोक दिया किसी ने। फॉर एग्जाम्पल दुर्गा सप्तशती में दुर्गा नाम ही नहीं है जी। प्रधान डाइटी महालक्ष्मी है और महालक्ष्मी पता नहीं चलती। दुर्गा सप्तशती के नाम से हम पुकार रहे हैं और दुर्गा सप्तशती में दुर्गा नाम बताइए माँ कहाँ पर है? दुर्गा द्वादश नाम में है सर। उसमें है दुर्गा द्वादश नहीं, नाम दुर्गा सप्तशती का पार्ट उसमें है। थोड़ी मैम है। सही कह रहे, मैं इसलिए सहमत हूँ कि दुर्गा जी के नाम है और जो स्वयं शिव और माँ का संवाद, उसमें मैं नाम भी आपको गिरा सकता हूँ। दुर्गा, दुर्गा दी शमनी, दुर्ग आपद निवारणी, दुर्गम दुर्गा छेदनी, सप्तशती दुर्ग का साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्ग द्वारणी, दुर्ग मपाहा, दुर्ग ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दमाला। इतने नाम है। ये 32 नेम्स हैं। हाँ। ये दुर्गा द्वादश नाम में है। हाँ, दुर्गा नाम है ना, नहीं, पर वो दुर्गा द्वादश नाम सप्तशती का एक- पार्ट थोड़ी है। वो दुर्गा का सप्तशती का पार्ट लेकिन नहीं उस है। पाठ में मतलब देखिए साउथ नहीं, में वो ट्रेडिशन जो वाइज जो बताना है, चाह रहे हैं। साउथ में ट्रेडिशन वाइज एक दकार आदि सहस्त्रनाम है। ठीक है। उस दकार आदि सहस्त्रनाम के अंदर धूम से स्टार्ट होने वाले तकरीबन 108 नाम दे रखे। ठीक। उसका उस 108 में से भी 32 नामों की जो पार्ट है जो किसी भी तरीके के फियर एंजाइटी को खत्म करता है, उसके लिए ये दुर्गा का प्रयोग है। बट दुर्गा सप्तशती में दुर्गा नाम आई थिंक शायद 11th या 12th चैप्टर में एक बार आया है बस। महालक्ष्मी नाम बहुत बार आया। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? मैं समझ गया। मैं जब महालक्ष्मी को आकर्षित कैसे करूंगा जब मैं अमित और सुनील में ही कंफ्यूज हूं? नहीं सही, उन्होंने इसलिए भी सही कहा कि दुर्गा मतलब द्वादश नाम जो है वो 13 अध्यायों का पार्ट नहीं है, वो अलग से है। हाँ, लेकिन उसका एक अपना प्रयोग है। हाँ, उसका प्रयोग अलग है। लेकिन दुर्गा सटीक प्रयोग दुर्गा है, लेकिन शब्द तो अलग नहीं है। आया, लेकिन जितनी मुझे समझ है और उस श्लोक का बड़ा महत्व बताया गया, उसमें दुर्गा नहीं दुर्गे है। दुर्गे स्मृता हर्षि बितिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददासी, परफेक्ट। है ना? सही। नहीं देखिए कहानी कहाँ से शुरू हुई। मेरे पिताजी ने कोई बात बोली और जो बोले कि भाई पैसे वैसे नहीं आ रहे डायग्नोसिस के तौर पे, मैं रेमेडी कर लो। बोले रेमेडी कर लेते तो हम भगवान नहीं बन जाते। मैंने कहा अगर मैं डायग्नोस कर रहा हूँ, मतलब मैंने किसी को ये तो बता दिया कि भाई तेरे को कैंसर है, बीमारी है, हाँ। लेकिन मेरे पास रेमेडी नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ उसको बताने का? मतलब विधि का विधान है भाई, मैं तो पैदा ही। तो कोई बात चली तो डैडी ने बोला कि लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को शाप दिया है। लक्ष्मी जी को मतलब ब्राह्मणों को लक्ष्मी जी का शाप है कि भाई उन्होंने भृगु ने जाके लात मार दी एंड ऑल दैट। मैंने कहा भाई लात किसने मारी? भुगत में रहूं ऐसा मैंने कौन सा ठेका दे दिया? मैंने किसी को ओनरशिप थोड़ी दे दी कि मेरे को पूरी जिंदगी जो है भाई लात तुमने मारी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरा उससे क्या। तो जब मैंने उस पार्ट से उसको देखा तो मुझे फंडामेंटली समझ में आया कि मैं लक्ष्मी को न तो ढूंढ रहा हूँ न पुकार रहा हूँ। दिवाली पे बिठाया और विदा करा। मैं उस पूरे चिंतन में जा ही नहीं रहा। बीज मंत्र नहीं पता, किसी और बीज मंत्र को लक्ष्मी का वो कर रहा हूँ। पूजा घर साउथ ईस्ट में दीपक जलाने की प्रक्रिया को मैंने नॉर्थ में कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में। हमारे यहाँ ईशान कोण में मंदिर बनते हैं, ईशान कोण में मंदिर जो है वास्तु में है ही नहीं। ये फेंग शुई का सिद्धांत है। और तमाम लोग वास्तु और बड़ा वास्तु छोटा वास्तु ऐसे करके तमाम बड़े बड़े नाम के तौर पर है, लेकिन कर क्या रहे हैं? फेंग शुई को वास्तु कह रहे हैं। फेंग शुई में ध्यान केंद्र ईशान कोण में बनता है, लेकिन उनके पास भगवान नहीं है, वो नास्तिक दर्शन है।
मैं मेरा पक्ष समझा बिल्कुल, पाया। वहाँ दीपक नहीं जलेगा। वहाँ दीपक नहीं जलेगा। हम तो भगवान ना, खुद हम अंधेरे में रहते ना हम अपने भगवान को अंधेरे में रखते। सही बात है। एग्जैक्ट। तो मैंने नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल कर दिया, तो मैंने दीपक भी वहीं जलाना शुरू कर बिल्कुल, दिया। अग्नि तत्व अब वहाँ मैं गया। ना मैं भूखा नंगा हूँ ना मेरे भगवान, हाँ भाई हम कोई ट्राइबल थोड़ी है उसके तौर पे। जी। हमारा रिच सिविलाइजेशन है। जी। तो मैं जैसे ही 2 पैसे इकट्ठे हो, सबसे पहले मैं चांदी के लक्ष्मी गणेश लाऊंगा, चांदी के कॉइन्स रखूंगा, चांदी का आसन दूंगा। और जैसे जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट में चांदी जोड़ी, घर के अंदर डायबिटीज और स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज बढ़ते चले गए। ओहो। ऐसे करके आप जब भी देखेंगे कोई भी व्यक्ति या घर परिवार बहुत ज्यादा पूजा करता होगा, तो उसकी आर्थिक और स्वास्थ्य की उन्नति ऑब्स्ट्रक्टेड होगी। ये बहुत बड़ी बात है। ज्यादा पूजा क्योंकि पाठ हम करने से गलत जगह पूजा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, कहना चाह नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, इसमें और कोई भी वो कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमारी प्रक्रियाओं में जो मूल था, सोर्स कोड था, हमने क्वेश्चन करना बंद कर दिया। किसी ने हमारे सिस्टम में आके कल्चरल इन्वेजन करा, वास्तु को फेंग शुई कर दिया और सामान बेचा और चल दिया। आज आप ये देखिए, बुद्धिज्म जो है वो मूर्ति पूजा जी के विरोध में खड़ा होता है। बिल्कुल। ठीक, बुद्ध से ज्यादा मूर्तियां किसी और भगवान की हैं? जगह दुनिया के किसी देश में चले जाइए, बुद्ध से ज्यादा मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। जी। तो मूर्ति पूजा जो है वो सही है कि गलत है? बुद्धिज्म कहेगा बिल्कुल गलत है। तो भाई बुद्ध की मूर्तियां इतनी सारी क्यों हैं? प्रक्रिया जो है नास्तिक दर्शन की आस्तिक दर्शन के अंदर प्रवेश कर गई। आज वो समय है जब पूरे विश्व में धन के भंडार घट रहे हैं, हमारे देश में बढ़ रहे हैं। तो लक्ष्मी का चिंतन जागृत हो। अगर आपने लक्ष्मी के चिंतन को, बड़ा बड़ा सिंपल है, आपके पास जब 2 पैसे इकट्ठे हों, आप तुरंत लक्ष्मी जी की एक मूर्ति खरीद लीजिए और अपने यहाँ विधिवत स्थापित करिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करिए, उसके आगे दीपक जलाइए, उसको लाल कपड़े पहनाइए, उस छोटे से हिस्से को, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, अमीर से अमीर व्यक्ति हो, उस साउथ ईस्ट कॉर्नर को लाल रंग का कर दे, और आप देखिए आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी ग्रो करनी शुरू कर जाएगी। इतना सिंपल उपाय है। इतना सिंपल उपाय। हाँ दूसरा पार्ट, अब जब धन की समस्या नहीं रही तो काम धंधा बढ़े, जी। तो साउथ इसमें नॉर्थ वेस्ट में चले जाइए, साउथ ईस्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन, वहां पर शनि, गायत्री महामृत्युंजय और आपका पंचमुखी हनुमान, इनको जागृत कर दीजिए, तो आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़नी शुरू हो गई। वहां पे नीला रंग कर दीजिए, तो एक लाल फिक्स हो गया, एक नीला फिक्स हो गया। और जब पैसा आ जाए तो तीसरी डायरेक्शन, ग्रीन डायरेक्शन, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के तौर पर है, वहां पर साउथ वेस्ट में हमारे यहाँ मूलाधार चक्र और गणेश जी की स्थापना की हम बात करते हैं। वहां पर गणेश विद रिद्धि सिद्धि चाहिए, कार्तिकेय विद उनकी जो 2 पत्नियां हैं, मैं तो जया विजया बोलता हूँ, बट साउथ में उसको जो है वो देवसेना और वल्ली के नाम से बोला जाता है। अच्छा। वहाँ जो वल्ली टर्म है उसमें वो 58 वाला ल आता है। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से, तो जब आप इस प्रकार से, और शिव शक्ति को नॉर्थ ईस्ट में और विष्णु लक्ष्मी के तौर पर जो है वो सेंटर में आप स्टेब्लिश कर देते हैं, आप देखते हैं आपके घर की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो गई। श्रीयंत्र लगा रहे हैं, घर के सेंटर में लगा दीजिए, एक येलो कलर का बल्ब भी जला दीजिए वहाँ पे, जो 24 घंटे जलता रहे, आपके इम्यून एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। घर के सेंटर में येलो कलर का बल्ब लगाना है और वो 24 आवर जलता जलते रहना चाहिए। मतलब Yellow बल्ब तो कोई सा भी, वार्म वाइट जिसको हम कहते हैं वो वाला। ये जैसे ये यहाँ पर हाँ, लग रहा है, ये ये warm येलो light लाइट होनी है। हाँ, चाहिए। तो ये वार्म लाइट जो है वो घर के सेंटर में, छोटा या बड़ा कोई सा भी। इसीलिए- रेड लाइट है तो रेड बल्ब साउथ ईस्ट में कर लीजिए, अगर कोई और रोज दीपक नहीं जला सकते हैं मान लीजिए, तो लाल रंग का बल्ब जला दीजिए। वहाँ नॉर्थ वेस्ट में ब्लू कलर का बल्ब जला दीजिए, जो साउथ वेस्ट है वहाँ ग्रीन कलर का बल्ब जला दीजिए। तो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो अनरिसर्च्ड है। जी। अब रिसर्च की बात ही गौरव जी, तो मैं एक प्रश्न मेरा आ गया, क्योंकि नवरात्रि पर हम बात कर रहे थे और नवरात्रि का पर्व अभी चल भी रहा है, एक तरह से हम समझे।
हमारे सनातन परंपरा में 4 नवरात्रियों का जिक्र आता है, जी जिसमें से 2 तो घोषित है जिनमें हम पूजा करते हैं, शारदीय और चैत्र शुक्ल में आती है, और 2 गुप्त नवरात्रों की बात है। प्रकट और गुप्त हाँ, 4 के तौर ये पे। क्या कॉन्सेप्ट है नवरात्रि का? और 9 ही, भाई हम तो कहते हैं कि ईश्वर तो रोज पूजने की वस्तु है, और रोज हम पूजन करते हैं। माँ को 9 दिनों के लिए थोड़ी पूजेंगे, हम तो चाहेंगे कि सदा फिर ये 9 दिन क्यों आए? क्या कॉन्सेप्ट है इसका? क्या इसके पीछे भी कोई गूढ़ रहस्य है? देखिए जी, जो मुझे दुर्गा सप्तशती पढ़ के समझ में आया, जी। मैं पिछले 14 साल से तो दुर्गा सप्तशती, मतलब लोगों के पास का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास तकरीबन 23-24 तरीके की दुर्गा सप्तशती है। अच्छा, आपको सब में घरों में वो गीता प्रेस गोरखपुर वाली हाँ, मिलती है। सब जी वही जी रहते जी, पक्का मेरे पास जो है वो कल्याण प्रकाशन और एक अजमेर से होता है, ऐसे करके मतलब 23-24 तरीके की तो दुर्गा सप्तशती में ढूंढ चुका, और तकरीबन सभी फर्क है। अच्छा, कोई समानता एक नहीं है। में भी वो 100% सेम हो ऐसा पार्ट नहीं है। अच्छा। 23-24 प्रति हैं, मतलब 23-24 तरीके की हैं, इसलिए 23-24 प्रति तो कह इसका रहा हूं मैं। सोर्स कोड खोजा होगा फिर आपने, कहाँ ओरिजिनल? तो हमारे यहाँ एक डाइटी था महालक्ष्मी, अच्छा। तौर्यत्रिक के महालक्ष्मी। तौर्यत्रिक के महालक्ष्मी का मतलब है, तौर्यत्रिक के म्यूजिक की टर्म है, जिसमें 4 = 3 कहा गया, कि जहाँ 4 टोटल होते 4 है, दिखते 3 है। उसमें जो नहीं दिखता है वो प्रधान है, जो नहीं दिखता है वो प्रधान है। अप्रकट प्रकट को नियंत्रित करता है। तो अब इसको कैसे लेकर चलेंगे? म्यूजिक में गायन वादन नर्तन 3 डोमेन हो गई। इनका कंट्रोलर जो है वो ताल है। ताल अप्रकट है लेकिन कंट्रोलर है। अब इसको अपने टर्म्स में लेकर चलेते हैं। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। बिल्कुल ठीक, लेकिन तीनों का कंट्रोलर कौन है? आत्मा। दिखता नहीं है लेकिन, तो वो अप्रकट है लेकिन प्रकट को नियंत्रित करता है। प्रकट अप्रकट को नियंत्रित नहीं करता। तो हमारे यहाँ एक तौर्यत्रिक के महालक्ष्मी रही। तौर्यत्रिक के महालक्ष्मी के 3 स्वरूप हैं, जिसको आप महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के नाम से जानते हैं। महाकाली जो है उनसे उत्पन्न हुई सरस्वती, महासरस्वती से उत्पन्न हुई काली। इस प्रकार जो हमारी 9 महाविद्याएं जो हैं वो कौन सी है? काली तारा हमारी नहीं है, बुद्धिज्म की डाइटी है। तो काली तारा षोडशी जैसे ऐसे बोलते हैं, तो उसमें तारा हमारी नहीं है। तारा जो है बुद्धिज्म में वो है। तो काली षोडशी, तो वहां पे 10 महाविद्या जो कहा गया है वो 10 नहीं है, 9 है। अच्छा। अब मैं 9 के स्ट्रक्चर भी बोल रहा हूँ। तो मेरे पास 9 महाविद्या जो हो गई, काली, षोडशी और छिन्नमस्ता, बगलामुखी, ऐसे करके ये 9 देवियों का डिस्क्रिप्शन है। फिर 9 डायरेक्शन, तो डायरेक्शन गॉडेस के रूप में जो है वो सरस्वती के तौर पर आ गया। तो 9 जो सरस्वती हैं वो कैसे हैं? ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, ऐन्द्री, ऐसे करके ये हमारे यहाँ 9 देवियों का डिस्क्रिप्शन हो गया, जो कि डायरेक्शनल गॉडेस के तौर पे जिनको जाना जाता है, वास्तु या उसकी फॉर्म्स के तौर पर भी। 9 लक्ष्मी है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग हो गया पार्ट, बिकॉज हमारे यहाँ 9 लक्ष्मी कौन सी बोलोगे? गज लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, सब बेकार की बात है। अच्छा। 9 लक्ष्मी कौन है? मत्स्य लक्ष्मी। ये मुझे हैदराबाद में और उसके इंटीरियर में जाने में पता चला। अच्छा। मत्स्य लक्ष्मी, कूर्म लक्ष्मी, वाराह लक्ष्मी, जो हमारे अवतार है, अवतार जो है। सो वहां से जो है वो थ्योरी पकड़ में है कि अच्छा, जो विष्णु जी की शक्ति के रूप में जो रहा उसको लक्ष्मी बोला। तो लक्ष्मी जितनी बार भी आई उसने विष्णु का वो करा। तो जब मैंने इस प्रक्रिया को देखा तो मैंने उस प्रक्रिया में करेक्शन करे। मैंने पहले बोला मत्स्य लक्ष्मी, फिर कूर्म लक्ष्मी, फिर वारा लक्ष्मी, फिर मैंने बोला धन्वंतरी हैग्रीव लक्ष्मी। हैग्रीव जो है वो अश्व रूप था। जी 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 जी। तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को घोड़ी बनने का वो शाप दे दिया और वो समुद्र में चली गई। फिर वो विष्णु जी का सिर कटा और अश्विनी कुमारों ने जो है वो वहां पर अश्व वाला उनका सर रखा, और फिर वो पूरी की पूरी प्रक्रिया चली जो देवी भागवत पुराण के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे करके, और फिर उसके बाद समुद्र मंथन हुआ और देवी समुद्र से बाहर प्रकट हुई और विष्णु जी ने धन्वंतरी बन के देवी का पानी ग्रहण करा। इस प्रकार से वो चौथे अवतार के तौर पे वो था।
फिर नरसिंह लक्ष्मी, फिर वामन लक्ष्मी, लक्ष्मी, फिर राम लक्ष्मी, कृष्ण लक्ष्मी और विक्रम लक्ष्मी। विक्रम लक्ष्मी मतलब हमारे यहाँ जो नवा अवतार जो था वो विक्रमादित्य था। अच्छा। तो आप अवतार के लक्षण देखोगे तो आपको टैली हो जाएगा। अवतार जैसे राम गए, क्यों मारा, क्यों किसी को, क्योंकि वो उनकी पत्नी को हर के ले गया, वहां से वापस आए तो वो संपत्ति किसकी है, बोले उसके भाई की, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद कृष्ण को गए तो उन्होंने कंस को मार दिया, तो उन्हें लगा कि कहीं सब ये बोलेंगे कि मामा की संपत्ति है, हथियाने के लिए करा, तो तुरंत द्वारका चले गए। संपत्ति किसको दे दी, उनके पिता को, कंस के पिताजी को जन्म पूरी दे दी। इससे पहले जो आपका ये क्या कहते हैं परशुराम जी और जो तमाम अवतारों की स्टोरीज आप देखेंगे, परशुराम जी ने राजा को मारा और जितनी भूमि थी वो ब्राह्मणों को दान कर दी, अपने पास कोई चीज नहीं रखी, किसी ने नहीं रखी। ठीक। तो प्रक्रिया में समस्या का समाधान। अब आ जाते हैं बुद्ध के अवतार पे। क्या हुआ, पेड़ के नीचे बैठे, बत्ती जली, कहानी खत्म। और कोई बड़ी विशेषता जो हुई है, कुछ भी नहीं। विक्रमादित्य ने इस देश में जितने भी बौद्ध और जैन कन्वर्जन हुए थे उनको अप टू बद्रीनाथ में भी जो पुरानी प्राचीन प्रतिमा जो है वो वैसे ही है जैसे कि निर्वस्त्र के तौर पर इसमें होती है। उन्होंने उस प्रतिमा को वापस से जो सनातन धर्म है उस प्रक्रिया में कन्वर्ट करा, इसलिए विक्रमादित्य का नाम हटा दिया। बट विक्रमादित्य का पूजन जो है आज भी मध्य प्रदेश में पूरे शिद्दत से उज्जैन को ही वो केंद्र बिंदु मानकर, अदरवाइज आप देखें तो हमारे यहाँ इतिहास की किताबों में से भी विक्रमादित्य का नाम हटा दिया। ये तो हमारे देश के विद्वान ऐसे थे जिन्होंने सिंहासन बत्तीसी और वेताल पच्चीसी के नाम पर वो करा, तो वो विक्रम लक्ष्मी है, वो विक्रम लक्ष्मी है। इस प्रकार जब आप नवलक्ष्मी का चिंतन इस नवरात्र में कर लीजिए तो प्रक्रियाओं का विलक्षणता। अदरवाइज अगर मैं बोलूं कि 9 महालक्ष्मी, 9 महासरस्वती की फॉर्म्स और 9 महाकाली की फॉर्म, तो 9 × 9 × 9 ये टोटल 729 हो गया। 729 में 9 में अलग कर दूं 720, मतलब मेरा जो सौर वर्ष है वो 360 दिन का होता है। तो मैं सुबह एक देवी का पूजा करूं, शाम को दूसरी देवी की करूं, तो मेरा पूरा वर्ष चला जाता है। इतना विलक्षण जो है वो प्रक्रिया जो है हमारे इसमें दे रखी है टेक्स्ट में। और नवरात्रि 4 ही क्यों, वो मतलब उसका भी कोई कारण तो एक नवरात्रि में 36, हाँ, तो 36 में 9 हो गए आपके ब्राह्मी माहेश्वरी जो गुप्त नवरात्रि वाली फॉर्म हो गई, 9 हो गई आपकी ये जो क्या कहते हैं महाविद्या वाली फॉर्म हो गई, तो ये 2 अप्रकट हो गए सूक्ष्म शरीर के तौर पर, ठीक है। 9 जो हैं वो हो गए हमारे ये महालक्ष्मी के तौर पर जो है, तो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों के 9 दिन का पूजन हो गया। चौथा हो गया ये वाला जिसको हम शारदीय नवरात्र के तौर पर बोलते हैं, वहां पर एलिमेंटली पूजा हो रही है। पहले शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, तो इस प्रकार जैसे हम अभी बात कर ही रहे थे, तो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो ये जो प्रक्रिया थी वो एलिमेंटल वर्शिप की थी जो प्रकट में था। प्रकट में क्या है, एलिमेंट है, तो वो हमारी मूल प्रक्रिया थी जिसकी। तो आप जब देवी का इस प्रकार से चिंतन करते हैं और सतत साल में 36 दिन उस चिंतन को करते हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ती है उस स्ट्रक्चर को जाने बिना जल्दी जल्दी आरती करो, अभी नवरात्र है, कूटू को आटा ले आओ, जल्दी से ये वाली पकौड़ी बना लो, ये वाली चटनी बना लो, दिमाग तो उसमें लगता है। बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है, लक्ष्मी पे तो चल ही रही है, और लक्ष्मी एक ऐसी हैं कि उनकी कामना के लिए पूजा ज़्यादा होती है। लक्ष्मी एक ऐसी हैं जिनकी प्राप्ति के लिए लोग तमाम जतन कर लेते हैं। लेकिन जतन से मुझे याद आया, मैंने बड़े बड़े संतों के पास भी यही प्रश्न देखा, और आपने चूंकि आज की चर्चा में बड़ा अच्छा कहा, कई लोग उससे रिलेट करेंगे। ज़्यादा पूजा पाठ करने से क्या होता है? एक तो इसको छोटा समझो सवाल आप मेरा, या ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? देखिए जी, आजकल एक वो संत है ना जो पीले कपड़े पहन के, प्रेमानंद जी महाराज है ना, किडनी के पेशेंट हैं, और उनसे ज़्यादा आराधना और उनसे ज़्यादा सात्विक विचार किसी के भी नहीं है। ये प्रक्रिया जो है ये दोषपरक है। अच्छा, ये प्रक्रिया ही दोषपरक है हमारे यहाँ। मतलब वो खास तौर पे मैं उनकी बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ प्रेमानंद जी को, बड़े दिल से श्रद्धा भी है, और जो विचार और विचारों का प्राकट्य बहुत सॉफ्ट है। जो मैंने पक्ष देखा मैं वो बता रहा हूँ।
एक तो वो राधा जी की बात करते हैं, ठीक। देवी भागवत पुराण में क्लियरली लिखा हुआ है राधा जी नहीं लक्ष्मी जी। महालक्ष्मी के स्वरूप से लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी ने अपने आप को दो स्वरूप में भाग कर लिया, एक को लक्ष्मी बोला, एक को राधा बोला। ठीक है। तो सोर्स कोड जो है वहां पर लक्ष्मी है। जब मैंने इस प्रक्रिया को देखा तो मुझे समझ में आया कि हम कहीं ना कहीं जो मूल शक्ति है उसके स्वरूप से दूर कर रहे हैं चीजों को। प्रधान कौन है? बोले जी राधा जी प्रधान है। अगर राधा जी प्रधान है तो लक्ष्मी जी का रोल प्ले क्या है पूरी प्रक्रिया में? हम ही तो उनको मानते हैं कि वो मतलब अर्थ की देवी, अर्थ की अधिष्ठात्री हो गई। बट मूल रूप में लक्ष्मी जी जो है लक्ष्यते इति लक्ष्मी, जहां लक्ष्य है वहां पर है। तो समाज को लक्ष्य पे प्रेरित करने के तौर पे लक्ष्मी जी का पार्ट आता है। मैंने जब ये प्रक्रिया को देखा तो मुझे पता चला कि लक्ष्य का मतलब अ थॉटफुल पाथ, मैं विचारशील रहूंगा। ये जो प्रक्रिया है जो आजकल के सिस्टम में बोले भक्ति के मार्ग पे प्रश्न नहीं, ठीक। हम ऋषियों की संतान है। ऋषि कौन होता है? जो रिसर्च करता है, ठीक। रिसर्च कौन करता है? जो प्रश्न करता है। जब इस देश की शिक्षा व्यवस्था प्रश्न करना अलाउड नहीं हो, शिष्य गुरु से प्रश्न नहीं कर सकता, सही है। भक्ति के मार्ग पे प्रश्न नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रश्न नहीं तो रिसर्च नहीं, रिसर्च नहीं तो लॉजिकल पाथ नहीं, लॉजिकल पाथ नहीं तो बच्चे जो हैं वो धर्म विरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो बच्चे तो लॉजिकल होते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो आप उनको इलॉजिकल। तो मेरे से किसी ने प्रश्न करा कि जी मैं ऑन अ रोड टू स्पिरिचुअलिटी, ऑन अ रोड टू स्पिरिचुअलिटी हाउ कैन आई मूव? आई पर्सनली फील विदाउट सरेंडर आई कैन नॉट टेक अ सिंगल स्टेप। तो मतलब जब तक मेरे भीतर समर्पण नहीं जागृत होगा बिल्कुल, तब तक जो है मैं ये स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सुनता रहा, सोचता रहा। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, बिना समर्पण के तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने बोला जी बिना समर्पण के अध्यात्म में प्रवेश नहीं हो सकता, ये तो ठीक है, लेकिन प्रवेश होने के मतलब आपने पहला कदम तब ले पाओगे जब समर्पण जागृत होगा, लेकिन कितनी दूर तक चल के जाओगे ये लॉजिक पे डिपेंडेंट होगा। अगर लॉजिक नहीं होगा, क्वेश्चनिंग नहीं होगी, रिसर्च नहीं होगी, तो आप उस पाथ पे बहुत दूर तक नहीं चल सकते। आप नॉर्मली देखिएगा दादाजी बहुत पूजा करते थे, पिताजी ने थोड़ी सी कम करी और पोता बिल्कुल ही नहीं करता। तो ये जो डिक्लाइन हो रहा है ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लॉजिक हो रहा है। ठीक है, मैं मेरा पक्ष समझा पाया? ठीक। सुनील आपका सवाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो इसीलिए वो जो पूजा फिर कर रहे हैं, वो पूजा बेसिकली जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, और दूसरा कुछ कह रहे हैं। इसलिए अब हम आते हैं उपायों पे, क्योंकि आपने बता तो दिया कि समस्या है भाई, लेकिन समस्या का समाधान क्या है ये भी बता दीजिए। कि लक्ष्मी माँ को जैसे क्या एक कोई ऐसा पावरफुल मंत्र है कि उस मंत्र से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न है, ऐसा? देखिए पहली चीज तो मैं हमेशा एक ही प्रेरित करता हूँ, मेरी बुक भी इसी बात के ऊपर है कि लाल रंग के पेन से श्रीम लिखें और वो श्रीम की शीट्स जो हैं वो घर में रिटेन करना शुरू कर दें, जितने भी लोग आ रहे हैं उसके तौर पे, उसमें ऊर्जा एकत्रित होगी, उस घर की ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। पहला पार्ट। ठीक है। दूसरी बात, हमारी मूल रूप से दो समस्याएं जो हमारे आर्थिक उन्नति को रोकती है। पहला पितृदोष, अब पितृदोष की रेमेडी क्या है? घर में 9 दिन का भागवत के साथ साथ देवी भागवत का पाठ करवाना। अच्छा, होना ही चाहिए, 9 दिन है। मैंने ईस्टर्न यूपी में देखा था, वहां पे माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए जो है इलाहाबाद वगैरह के इंटीरियर्स में लोग बाग जो है अपने माता पिता को भागवत सुनाते हैं। और वहाँ पे तो भागवत पढ़ने का ट्रेडिशन होता है, बट जब मैंने उसको देखा तो वो अधूरा पाठ था। सात ही जब दिन मैंने कर रहे हैं उसको आजकल, है 7 ही दिन करते हैं आजकल, 7 नहीं, दिन की मुद्दा 7 या 9 दिन का भी नहीं है। हाँ। मुद्दा इस बात का है कि भागवत आधा पार्ट है विराट का, अच्छा, दूसरा पार्ट है देवी भागवत। तो आप उसी टाइम पर भागवत और देवी भागवत का एक साथ 2 ब्राह्मणों को बिठाकर पाठ कराएंगे तो उस घर से पितृदोष चला जाएगा, और पितृदोष जाते ही घर में आर्थिक उन्नति बढ़ जाएगी। ये इजीएस्ट रेमेडी है पितृदोष हटाने का। तिवारी जी महा उपाय बता रहे हैं ये कि बस देवी भागवत कर लीजिए, मतलब भागवत और देवी भागवत कनेक्टेड,
तो देखिए पितृदोष हमारे समाप्त। यहाँ भागवत के अंदर वो जो धुंधुमार की कथा लिखी हुई है उसी में क्लियरली मेंशन्ड है। वो बोल रहे हैं कि मैंने सारे धार्मिक स्थानों पे तेरा पिंडदान करा, गया हुआ है, सब गया हुआ है। हुआ या हरिद्वार में वो सब उसका हुआ भी है। हरिद्वार का भी नहीं हुआ डिस्क्रिप्शन था। है, हाँ। लेकिन दोनों जगह जाने के बावजूद तेरी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हुई। तो क्या हो, भागवत का पाठ हो। फिर उन्होंने भागवत का पाठ करा, तो भागवत का पाठ जो है वो प्रेत योनि पितृ योनि से मुक्ति के लिए बोला गया, वो पहला पार्ट। लेकिन वो आधा पार्ट है, वो आधा पार्ट है। आधा पार्ट जो है वो देवी भागवत है। तो जब देवी भागवत का भागवत के साथ में संस्कृत का 9 दिन का नवापरायण हो, चाहे आप पूरे एक दिन में मतलब पढ़ लें, वो उससे फर्क नहीं है, चाहे मास पारायण करें चाहे वर्ष पारायण करें, बट दोनों को घर में पाठ होना चाहिए घर में पाठ होना चाहिए। और तो पितरों उससे को लक्षित करते हुए पितरों को लक्षित करते हुए कि उसी के निमित्त है ये। तो जैसे ही आप वो पाठ करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी राइज होना शुरू हो जाएगी। क्या बात। पहला उपाय। ठीक। दूसरा उपाय श्री सूक्त, जिसको हम श्री सूक्त पुरुष सूक्त के तौर पर जानते हैं। 3 लक्ष्मी से कनेक्टेड होते हैं, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, कनकधारा स्तोत्र। तो जब मैं श्री सूक्त को देखा तो मुझे पता चला कि श्री और पुरुष का कैसे संबंध है। मैंने कहा अच्छा, स्त्री पुरुष से ये श्री आई ये टर्म। तो श्री सूक्त मतलब स्त्री सूक्त हो गया एक तरीके से, पुरुष सूक्त हो गया। अब श्री पुरुष से तीसरा पार्ट है कनकधारा स्तोत्र, जो शंकराचार्य जी द्वारा रचित है, जिससे लक्ष्मी की वो प्रक्रिया बताई इसे गई तो है। सबसे पावरफुल स्रोत माना जाता है जी। तो ये जो सबसे पावरफुल है, उसका सिंबॉलिक सेंस क्या है? पुरुष और स्त्री, इसका कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन में उसकी रेपुटेशन या वैल्यू कब होगी? जब स्त्री पुरुष लक्ष्मी उत्पन्न कर रहे होंगे। इसलिए जो है अपने घर में स्त्री सूक्त, पुरुष सूक्त और कनकधारा स्तोत्र के जो पहले 16 श्लोक हैं, उसका सम्मिलित पाठ जब हम करना शुरू करेंगे तो हमारे घर की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाएगी। तो छोटा सा छोटा श्रीम लिखना। जैसे कोई पाठ ना कर पाता हो जिसका। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि मेरे YouTube चैनल में जो प्लेलिस्ट है, श्री मंत्र चिकित्सा करके मेरा YouTube चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में हमने ये सारे अनुष्ठान कराए हैं और उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी शेयर करी है। तो आपको कोई चीज़ का डाउट है, मान लीजिए आपको अच्छा ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, या यंत्र कौन सा बनाना है, 64 योगिनी का बनेगा या सर्वतोभद्र चक्र बनेगा, वो सारी प्रक्रिया की जो लाइव रिकॉर्डिंग है, पूजा कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, ये सब हमारे उस चैनल के तौर पर आपको वो डिटेल मिल जाएगा। ये दर्शकों के लिए हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे इसको, ताकि आसानी रहे उनको खोजने में। तो लक्ष्मी जी के लिए मन में संकल्प करें। मान लीजिए आपका जो है कहीं 10, 20, 50 करोड़ रुपए फंस गया। खास तौर पे हम जैसे नोएडा में देखते हैं, यहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिरा दी गई, तो यहाँ के ज्योतिषी भी वेस्ट हो गए, ठीक है, वास्तु वाले भी वेस्ट हो गए, ठीक है, चक्रा वालों के हिसाब से कोई पार्टी नहीं है। तो मतलब अगर एक व्यक्ति का कई 100 करोड़ रुपए बम जलाकर कोई उड़ा रहा है, तो इसका मतलब प्योर नॉलेज में तो फर्क हो गया ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो है उस लक्ष्मी का जागरण शुरू करिए। जो लॉस हो गया उसको गेन करने के लिए संकल्प करिए कि जगह जगह जो है वो लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाएंगे, महालक्ष्मी की मूर्ति लगाएंगे, उसकी प्रक्रिया को जागृत करेंगे। तब आपका विराट महालक्ष्मी का स्वरूप जागृत हो जाएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय हुए और इससे हम माँ लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अंत में जाते जाते, बहुत लंबी ड्यूरेशन हो रही है, गौरव जी और आरती जी दोनों, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अंत में ये सब सुन तो लिया कि महालक्ष्मी को हम ऐसे प्रसन्न कर सकते हैं। क्या करें ये तो सब बता दिया, क्या न करें, और आपका एक संदेश ये ज़रूर बता दीजिए दर्शकों को अंतिम में, क्योंकि करने का तो बता ही दिया, लेकिन भाई लक्ष्मी जी अगर आप चाहते तो ये तो मत ही करिए, इससे दूरी बनाए रखिए। और अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप दोनों, 1 by 1? पहले आरती दे दो। जरूर। हाँ, लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। तो सबको यही संदेश है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस कम से कम रखें दूसरों से। ओके। जब हम अपनी एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम रखेंगे जी। तो हम भटकेंगे भी कम।
भटकेंगे ऐसे कम। सपोज मैंने इनसे एक्सपेक्ट करा कि ये यही काम करें और ये इन्हीं को करना है या नहीं करना है, ये नहीं करते, तो मैं अपने मन में कहीं ना कहीं परेशान होंगी। परेशान होने की वजह से वो जो चिंतन मैं कर सकती हूँ प्रॉपरली वो नहीं करूँगी, तो कहीं ना कहीं मैं अपने लक्ष्य से डिविएट होंगी। क्या बात है। तो उस चीज़ के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को किसी भी दूसरे से ना रखें। बच्चों से रखना पड़ता है बिकॉज बच्चों को हमें एक मार्गदर्शन करना है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनको शेप करना है जी। वो अलग बात है। लेकिन किसी भी अन्य से कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ये आपको अपनी राह पे चलने के लिए क्लैरिटी ऑफ विजन देगा। क्योंकि जब मुझे पता है मेरे को सारे काम करने हैं तो डेफिनेटली मैं उसको बहुत एफिशिएंसी से करने वाली हूँ, उसी तरह से मैनेज होंगी। तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जी दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दें और अपने आप को सक्षम करें विचारों से, शरीर से, स्वस्थ रह के और अपने कार्य स्वयं करें। क्या बात है। सर, 2 लाइन में तो पूरा सार बता दिया आपने। मैं तो देखिए जी, लक्ष्मी जी के बिना मेरा तो कोई काम नहीं चलता, तो इसलिए मैं तो ये बोलूँगा, एक आपने नॉर्मली सुना होगा ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना, महामंत्र के तौर पे। तो मैंने उसको जो है चेंज कर दिया और मैंने बोला लक्ष्मी कृष्णा 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी। वाह वाह। तो आप जितनी देर भी खाली हैं इस मंत्र का ध्यान करें। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 43 दिन इस मंत्र को, लक्ष्मी महामंत्र को करने से जो है आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के जितने भी कनेक्शंस हैं वो सारे प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। लक्ष्मी कृष्णा 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी। वाह, बस दैट्स इट। वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है। तो ये कुछ तिवारी जी बहुत विशेष रहा। और वाकई में आज ये सत्संग जो है, आज का सत्संग बहुत अद्भुत सत्संग रहा और कुछ हम वो जान पाए जो हमने मिस कर दिया था। आप इस चर्चा को जिसने भी यहाँ तक सुना है वो समझ रहा होगा कि बेसिकली हमारे पास, हमारे पुरातन ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में जीवन जीने की कला से लेकर प्राप्त करने की और विध्वंस करने की हर चीज़ की जानकारी उसमें दी गई है। मंत्र कितने शक्तिशाली होते हैं इस बात का प्रमाण हमने, अगर रामायण महाभारत हम लोगों ने देखा हो टीवी पर तो उसमें हमने देखा है। आपने देखा होगा कि पशुपतास्त्र या ब्रह्मास्त्र जब साधा जाता था तो फिजिकल फॉर्म में नहीं, वो मंत्रों के रूप में ही होते थे और एक मंत्र का उच्चारण करके एक पूरी जगह का नाश किया जा सकता था। उसको केंद्रित करके, जिस पर केंद्रित करके वो मंत्र संधान किया जाता था, वो व्यक्ति फिर प्राण से भी जाता था और हर चीज़ से चला जाता। तो मंत्रों में इतनी शक्ति है और उस शक्ति को जिन्होंने उस पर रिसर्च किया, कुछ उन्होंने उसको किताब की शक्ल भी दी है और जो एक रिसर्च करके जो एक चीज़ उन्होंने लाई है, जो एक पूरा मंथन करके, एक समुद्र मंथन करके जो एक सार निकाला है, उस सार का कुछ अंश आज हमने इस सत्संग के माध्यम से सुनने की कोशिश की। दर्शकों के लिए एक और अपडेट है कि एक और एपिसोड हमने इनके साथ शूट किया है। उसमें ये तो आपने लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करें इस पर चर्चा है। अगले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा कि आप इन्हीं मंत्रों के द्वारा चिकित्सा कैसे कर सकते हैं और असाध्य गंभीर रोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है इस मंत्र चिकित्सा के द्वारा। उस पर भी हमने बातचीत की है, तो उसको भी आप ज़रूर सुने। ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कम से कम 10 लोगों तक, क्योंकि कहते हैं कि बांटने से खुशियाँ बढ़ती है। इसको जितना आप बांटेंगे, अगर इससे किसी को लाभ होगा तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपको दुआएं देंगे, तो आपका लाभ ज़रूर होगा। कुछ आपके प्रश्न हो, कुछ आपका मंतव्य हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि फिर गौरव जी को, आरती जी को इनवाइट करें और उन प्रश्नों के उत्तर इनसे ले। और किसी को इस पॉडकास्ट में आप देखना चाहते हैं हमारे साथ तो नाम सुझाएं, हम उन्हें भी बुलाने की कोशिश करेंगे, उनके साथ भी सत्संग करेंगे। बाकी और कोई आपका राय, विचार, विमर्श हो ज़रूर लिखें। यहाँ तक आप इस सत्संग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।